जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहां राहुल गांधी को हर हार के बाद में ईवीएम का फोबिया सताता है, अब ममता बनर्जी को भी चुनाव आयोग का फोबिया हो चुका है। बिना किसी ठोस सबूत के चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, राज्य सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर बनाने का रोना रोना, ये सब कुछ क्या है? अगर वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम हटे हैं पश्चिम बंगाल से, तो क्या ये फर्जीवाड़ा सुधारना गलत है या फिर ममता दीदी की टीएमसी सरकार की नाकामी छिपाने का नया तरीका? राहुल गांधी की तरह जो हर चुनाव में वोट चोरी का बहाना बनाते हैं, ममता दीदी भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम करके अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि यह आरोप सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। आज हम ममता दीदी को एक्सपोज करते हुए आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग ने जब ये एक्शन लिया तो कैसे ममता दीदी बुरी तरीके से बौखला गई, कैसे वो लोकतंत्र के संरक्षक चुनाव आयोग पर हमला करके अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही हैं। आइए दोस्तों, पहले पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो चुनाव आयोग की एक सामान्य प्रक्रिया है। इसका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना है, फर्जी नामों को हटाना है, मृतकों के नामों को भी निकालना है और नए योग्य वोटर को जोड़ना है। 19 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों नई वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें कुल मतदाता 7.08 करोड़ रह गए हैं। पहले यह संख्या 7.66 करोड़ थी, यानी कि 58,20,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान। अब ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी के हित में बता करके हंगामा मचा दिया है। दरअसल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के बूथ लेवल एजेंटों की बैठक में उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग राज्य सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर अपॉइंट कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों को अयोग्य बताया क्योंकि उन्हें बांग्ला भाषा का कम ज्ञान है। ममता बनर्जी ने एसआईआर में गंभीर गलतियों का आरोप लगाया है और कहा कि वोटरों की मैपिंग में बड़े पैमाने पर त्रुटियां हैं और ये सब भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जरा गौर फरमाइए, क्या ममता दीदी के पास में इन आरोपों का कोई सबूत है या फिर राहुल गांधी की तरह जैसे वो वोट चोरी चिल्लाते रहते हैं, वही ममता दीदी हरकत कर रही हैं? जवाब है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। एसआईआर 28 अक्टूबर से 12 राज्यों में लगातार चल रहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। पश्चिम बंगाल में विसंगतियां पाई गई, जैसे कि प्रोजनी मैपिंग यानी कि वंशावली मिलान में गड़बड़ियां बड़े पैमाने पर थी। मतदाता और उनके माता पिता या फिर दादा दादी के बीच उम्र का अंतर असामान्य रूप से कम था। कहीं एक ही व्यक्ति को कई मतदाताओं का पिता या फिर दादा दिखाया गया था। शुरुआत में तकरीबन 1,67,00,000 ऐसे मामले थे जो प्राथमिक जांच के बाद में 1,36,00,000 रह गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले में दोस्तों सबसे ज्यादा 4,07,065 संदिग्ध मैपिंग है। दक्षिण 24 परगना में 3,77,910 और उत्तर 24 परगना में 2 लाख से ज्यादा। दक्षिण 24 परगना में 8,18,000 नाम हटे, उत्तर में 7,92,000। कुल मिलाकर के 6 लाख से ज्यादा मृत मतदाताओं की पहचान की गई है और 4.5 लाख लोग लापता पाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मानना है कि कुछ मामलों में डेटा एंट्री की गलतियां हैं, लेकिन बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा पाया गया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या फर्जी वोटरों को हटाना गलत है? ममता दीदी क्यों इतना बौखला रही हैं? क्योंकि ये फर्जी नाम टीएमसी के वोट बैंक से जुड़े हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों से वोटर कार्ड बनवाने की शिकायतें सालों से आती रही हैं। मुर्शिदाबाद, दक्षिण और उत्तर 24 परगना जैसे बॉर्डर जिलों में यह समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली, जहां पर अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है और टीएमसी का मजबूत आधार भी माना जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच से अगर दोस्तों फर्जीवाड़ा सामने आया है और उस पर कार्रवाई की गई है, तो ममता दीदी इसे बीजेपी का षड्यंत्र क्यों बता रही हैं? लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं देंगी। भाजपा का षड्यंत्र है, लेकिन सबूत नील बटे सन्नाटा। राहुल गांधी की तरह जो ईवीएम पर बिना प्रमाण आरोप लगाते रहते हैं, ममता भी चुनाव आयोग पर हमला कर रही हैं। राहुल को हर हार के बाद में ईवीएम हैकिंग का बहाना मिलता है। ममता दीदी को अब चुनाव आयोग में साजिश दिखाई दे रही है, लेकिन जनता समझदार है। वो जानती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हार से बचने का तरीका है। ममता दीदी की ये राजनीति दोस्तों कोई नई नहीं है। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाए थे, जब हिंसा की घटनाएं हुई। लेकिन क्या हुआ?
चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव करवाया और ममता बनर्जी वहां से जीती भी। अब एसआईआर जैसी सामान्य प्रक्रिया पर हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और टीएमसी की जमीन खिसक रही है। कर्नाटक सिविक पोल्स में कांग्रेस की हार के बाद में विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरारें साफ हैं। ममता खुद को मजबूत दिखाने के लिए चुनाव आयोग को निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर बांग्ला नहीं जानते, इसलिए वो अयोग्य हैं। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने कभी राज्य सरकार को बिना बताए कुछ किया है? इसी की प्रक्रिया में राज्य अधिकारियों की भी भूमिका होती है। अगर गलतियां हैं तो सबूत देकर की सुधार की मांग क्यों नहीं करती, ना कि बेबुनियाद आरोप लगाएं। ये लोकतंत्र पर हमला है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को बदनाम करना बीजेपी ने इसे बिल्कुल सही ठहराया है। हालांकि सीधा बयान नहीं दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी के हित में बता डाला। टीएमसी की बैठक में ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोबिलाइजेशन है। चुनाव आयोग ने कोई भी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मतदाताओं से अपील की है कि वो eci.gov.in पर अपना नाम चेक करें। अगर नाम हटा है तो फॉर्म 6 भर करके जुड़वाएं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों के साथ में यह प्रक्रिया आराम से कंप्लीट की जा सकती है। सुनवाई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर 30 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजे जा सकते हैं। यह पारदर्शी है, लेकिन ममता दीदी इसे साजिश बता रही है। क्यों? क्योंकि अगर फर्जी वोटर हटेंगे तो टीएमसी का वोट बैंक कमजोर पड़ेगा। राहुल गांधी और ममता बनर्जी दीदी की जरा दोस्तों जोड़ी देखिए। दोनों ही विपक्षी नेता हैं जो संस्थाओं पर हमला करके अपनी कमियां छिपाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ईवीएम पर, ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर, लेकिन सबूत इनके पास में नील बटे सन्नाटा। कांग्रेस की तरह टीएमसी भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों में घोटाले, हिंसा की राजनीति, ये मुद्दे हैं, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग को दोष देकर के ध्यान भटका रही है। जनता अब जाग चुकी है। जो 2026 के जो विधानसभा के चुनाव हैं, उसमें ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं अब बंटा ढार होने वाला है। ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती हैं कि चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के बाद में पश्चिम बंगाल में जो उनका घुसपैठिया वोट बैंक था, वो पूरी तरीके से नेस्तानाबूद हो चुका है और 58 लाख जो दोस्तों वोटर्स के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 की जो भरने की प्रक्रिया है उसका भी आगाज कर दिया है और अब तो राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लगा करके इस प्रक्रिया को कंप्लीट करके अपना वोट बनवाया जा सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि उसका वोट जानबूझकर के काट दिया गया है, उसके साथ में नाइंसाफी की गई है, तो चुनाव आयोग ने बाकायदा एक ऑप्शन खुला रखा है। उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे आप जो सरकारी वेबसाइट है उस पर जाइए, आप अपना वहां पर वोट देखिए। अगर आपका वोट कटा पाया जाता है तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है। आपको एक फॉर्म फिल करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में जो भी आपकी नेशनल आईडी है वो आपको सबमिट करनी होगी और उसके बाद में आपका वोट आसानी से बन जाएगा। तो चुनाव आयोग ने तो सीधे सीधे ममता बनर्जी को चैलेंज किया हुआ है कि अगर आपके पास में एसआईआर के दौरान की गई किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ में कोई भी सबूत है तो आप हमारे पास में लेकर के आइए, हम आपको समाधान देके देंगे। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों जब एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह साफ साफ आदेश जारी किया गया था कि अगर आपके पास में कोई भी सबूत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरीके की इर्रेगुलरिटी को बरता गया है, कोई भी अनियमितता बरती गई है, कानून को दांव पर रखा गया है, आप इस बाबत तुरंत हमें इल्तिला करें और आप सबूत मुहैया करवाएं, उसके बाद ही यह कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जैसे राहुल गांधी ईवीएम, वोट चोरी, चुनाव आयोग धांधली, भाजपा और चुनाव आयोग का मिलन हो चुका है, इनकी तरफ से बड़े पैमाने पर घोटाले किए जा रहे हैं। ये जो हरकतें राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी, यही अब पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस भी करती दिख रही है। और इसी वजह से चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सबने खुले तौर पर कहा है कि आपके पास में अगर रत्ती भर भी सबूत है ना, तो आप लेकर के आइए, हम उसके खिलाफ में एक्शन लेंगे। तो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के बाद में जब 58 लाख वोटर काट दिए गए और तकरीबन 45 से 47 हजार वोटर तो ममता बनर्जी को जो सीट है उससे काटे गए हैं, तो अब ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। पश्चिम बंगाल में मुद्दे क्या होने चाहिए? पश्चिम बंगाल के कुछ राज्य ऐसे, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ शहर ऐसे हैं
जहां पर अक्सर आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जहां पर अक्सर दंगे भड़काए जाते हैं। अभी हाल ही में देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंसा हुई, उसके खिलाफ में यहां पर प्रदर्शन किया, ममता बनर्जी ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज करवा दिया। तो चुनाव आयोग के इस प्रक्रिया के बाद में ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई है और यह बौखलाहट पूरी तरीके से फर्जी है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम अब राहुल गांधी से लेकर के जो ममता बनर्जी उन्होंने ले लिया है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।